गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। जैसे आपको पता है कि जनरल इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे हमने 3 केसेस पढ़े थे। जब डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जब आपके पास लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते थे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सेकंड केस हमने पढ़ा था जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 आता है तो हमारे पास 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते थे। 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते थे, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते थे। तीसरा केस हमने पढ़ा था जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो हमने पढ़ा था कि 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते थे। उस केस में 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते थे, अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट। बस इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके पास है, बोलता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं, आपने क्या बताना है, इनकी नेचर बताने के किस तरह के रूट्स आते हैं। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमने उनको फाइंड देम, हमने उनको निकालना भी है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखो, रियल रूट्स निकालने के सबसे पहले हमने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है। डी हमने पढ़ाया था, मैंने इंट्रोडक्शन में ये सारा बताया है। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये। तो अगर आप इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन के साथ, आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, यहाँ पे a की जगह क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x -3 है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 5। तो आप पुट करो देयरफॉर, सबसे पहले इस केस में आपको डी चेक करना है। अगर डी, अगर आपके इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो आपने फिर सॉल्व करना है। अगर ये आ जाएगा डी लेस देन 0, अगर डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, हमने यहीं पर स्टॉप कर लेना है। अगर इन दो में से कुछ भी आ गया तो हमने इसके रूट्स फिर से बताने हैं। डी इज इक्वल, डी का फार्मूला क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी क्या है, -3 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है 2 इंटू सी क्या है 5। तो वैल्यू पुट करो, डी इज इक्वल टू -3 का स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 4 2 जार 8, 8 5 जार 40। तो डी आपके पास कितना आया, डी इज इक्वल टू -31। देखो माइनस नेगेटिव आ रहा है, ये लेस देन 0 है, सो गिवन इक्वेशन हैज डज नॉट रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ से कर देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, सीधा कर लो, रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहीं पे स्टॉप कर लो, क्योंकि जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तभी इसने बोला कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको तभी निकालना है। तो यहाँ पे तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये था आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, 3x स्क्वेयर माइनस 4 अंडर रूट 3 ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी आप कंपेयर कर लो ax स्क्वेयर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी के साथ। हेयर a इज इक्वल टू 3 है, b क्या है, b x का कोएफिशिएंट -4 रूट ऑफ 3 और c क्या है 4। देयरफॉर सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वेयर, b है -4 रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर -4ac, 4 a की जगह क्या है 3, c की जगह भी 3 है, ये बनेगा d इज इक्वल टू, देखो माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4 के ऊपर स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, -4 3 जार 12 इंटू 4, d इज इक्वल टू 16 इंटू 3 48 माइनस 12 4 जार 48, d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ रहा है d, यहाँ पे d की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है रियल एंड इक्वल रूट्स, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि रियल भी है और इक्वल रूट, जो भी आपके पास जो जो इसका रूट्स निकलेंगे वो सेम ही आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ। तो नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके जगह में सिंपल डी लिख लूँ, क्योंकि डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या है 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। यह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, क्या है बी आपके पास है बी, ये माइनस फार्मूले का बी अपना माइनस है माइनस 4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी क्या है 0 अपान 2 इंटू ए क्या है 3। यहाँ से डाल रहा हूँ वैल्यू में, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये आ जाएगा 4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 0 अपान 3 टू जार 6। तो देखो हम इसको करेंगे अलग अलग करेंगे, x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 अपान 6, एक बार माइनस में 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 अपान 6। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ 3 अपान 6, यह आ जाएगा 4 रूट ऑफ 3 अपान 6। तो इसको कट कर लो, x इज इक्वल टू 2 जार 4 2 3 जार 6, ये 2 रूट ऑफ 3 अपान 3, इधर भी 2 जार 4 2 3 जार 6, 2 रूट ऑफ 3 अपान 3। तो विच इज़ द राइट आंसर। देखो आपके पास क्या इक्वल रूट्स, इसने यहीं से पता लगता है, जैसी जैसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी वैसे वैसे हमें पता लगता है रूट्स किस तरह के आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे डी क्या था 0 था, तो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये और ये सेम है, दैट मीन्स इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 है, तो ये लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसको भी आप निकाल दो। a इज इक्वल टू हेयर a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -6 है, -6 है और c कितना है 3 है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3। ये आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जार 8 8 3 जार 24, d इज इक्वल 6 में से आपके पास कितना आएगा ये 12 आ जाएगा। तो 12 क्या है ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर आपके पास यहाँ पे क्या 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट, अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है डी जब पॉजिटिव आता है तो रूट्स तो आते हैं लेकिन अनइक्वल आते हैं। अब यहां से आगे करेंगे हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स है तो मैं एक्स में ले रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसके जगह में डी ले रहा हूँ अपान 2a। तो वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल टू बी कितना है माइनस फार्मूले का, एक माइनस अपना है 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू कितनी है 12 है, डी कितना आ रहा है 12 अपान 2 इंटू ए कितना है, ए आपके पास कितना है, ए आपके पास 2 है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, 4 3 ज़ा 12 होता है। देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ 12 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, ये रूट इस 4 पर भी है इस 3 पर भी है, इसका रूट होता है 2 का स्क्वायर, ये रूट 3 इसका स्क्वायर रूट खत्म 2 रूट ऑफ 3 आएगा। तो 12 को मैं ले रहा हूँ 2 रूट ऑफ 3 अपान 2 जार 4, x इज इक्वल टू, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो,
2 कॉमन ले लो, आपके पास आएगा 3, 2 3 जा 6, प्लस माइनस 2 बाहर गया, √3 अपान 4। तो यहाँ पे कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक्स की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3 अपान 2। तो आप इसको अलग अलग करके लिख लो। तो x इज इक्वल टू 3, पहले प्लस वाला लेते हैं, √3 अपान 2, एक माइनस वाला 3 माइनस √3 अपान 2। देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक आ जाएगा 3 प्लस √3 अपान 2, एक आएगा 3 माइनस √3 अपान 2। देखो दोनों के दोनों डिफरेंट है, ये हमें सिर्फ डी वैल्यू बताती है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, इसके मैंने तीनों पार्ट किए हैं। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।